तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सुंदर। हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भैया मनीष जी आपके ताली हो जाए, सबके ताली हो जाए, सबके लिए बहुत अभिनंदन है सबका। और मैं भैया चाहूंगा कि सबको जो आपकी 7 बजे से 8 बजे प्रतीक्षा करने साहब, आप एक बार सबका भक्ति विभोर में करने का कष्ट करें। बोल कन्हैया भैया की। जय जय सिया राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हमारे मुजफ्फरनगर की श्याम बाबा की ये समिति लगभग 2014 में मैं पहली बार आया था। उस समय भी मुझे आप सबने इतनी ही उत्सुकता और इतने ही प्रसन्नता के साथ सुना था। आज लगभग 8 साल के बाद बाबा के इस हुजूम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, सच बताऊं। और सच्ची बात यह है कि श्याम बाबा का दरबार तो लगा है। ब्रह्मलीन आलू सिंह जी महाराज के पुत्र पड़पोत्र आप कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, मगर आज हमारे बीच बाबा के प्रथम भक्त श्री श्याम बहादुर जी अग्रवाल ब्रह्मलीन, उनके पौत्र और पड़पोत्र हमारे बीच आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें रेवाड़ी से। और हमारे बड़े भाई साहब कपिल देव जी कहते हैं सरल को सब कुछ मिल जाता है, और जो सरल नहीं होता वो सब कुछ पाकर भी खो देता है। संतों की वाणी मैं देख रहा था, परसों परमार्थ निकेतन थे चिदानंद सरस्वती जी महाराज के पास। संतों की वाणी भजन आदमी को 3 चीजों से बचाता है: जलन, चिंता और पाप। अगर ये 3 चीजें इंसान के अंदर हैं तो ये समझना वो भजनिक नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। लेकिन जो सरल है, भजन से सीखा क्या हमने? सिर्फ गाया और गाकर चले गए। उस भजन का महत्व भी हमें समझना चाहिए। आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन अपने कलरफुल एडिशन के साथ लॉन्च हो रहा है। हमारे बड़े भैया को बड़ा बहुत बहुत बधाई। और देखिए रंग रंगीला श्याम है हमारा। पिछली बार जब मिले थे तो आप ब्लैक एंड व्हाइट थे, श्याम बाबा मिले तो आप भी रंग रंगीले हो गए। तो ये बुलेटिन 50-60 साल जिसका इतिहास है, इतने दिनों से ब्लैक एंड व्हाइट था, बेरंग था, अब रंगीन होने जा रहा है। जोरदार तालियों से मुजफ्फरनगर बुलेटिन। मैं वहां जा नहीं सकता पर्दा हटाने, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहीं से हम दूर से ही। शुक्रिया।
शुरू करें जी। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आदि शक्ति आदि शक्ति। छेड़ो मत भाई इसको, इनको दो वॉल्यूम, कीबोर्ड दो, यहाँ दो देना है। आदि शक्ति पार्वती पति नमः। कीर्तन प्रारंभ करता हूँ ओ बाबा जी। सुनो मेरे भगवान, मुजफ्फरनगर में यूपी में विराजियो। मैं धरू ध्यारो ध्यान। आइए यूपी की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमां से आज्ञा लें, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि जो हवा यहाँ बह रही है वही हवा खाटू में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो ताली में हवा में ताली बहती बहती खाटू चली जाए। जो आवाज यहाँ लगाए वो खाटू चली जाए। उठाए जरा दोनों हाथ और मिलकर बुला लो, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो जी आबो। भाई पैड कम करो, और ऐसा लग रहा है साउंड पिछली गली में चल रहा है। बेटा यहाँ दो, इन स्पीकर में दो, इनमें दो, इनमें दो। तुम तो यहाँ खड़े हो, सिर्फ मेरा वॉल्यूम आ रहा है, म्यूजिशियन कोई नहीं आ रहा है इधर, उधर से कैच करना पड़ रहा है मुझे। इनमें दो, बैंजो दो, कीबोर्ड दो यहाँ। अरे वॉल्यूम कम दो, इनमें दे दो बस, इनमें है ही नहीं। हाँ वॉल्यूम कम रखो, ज्यादा नहीं, वो बोलेंगे उनकी नहीं सुननी। साउंड वाला और म्यूजिशियन ये सास बहू होती है, ये कभी राजी नहीं होती आपस में।
वो बढ़वाते रहेंगे, तू बढ़ाता रहना। दादा ओके हो तुम सब? वो मान गए, अब तुम मान जाओ। यहाँ पे कीबोर्ड दो, बेंजो दो, जरा कोरस दो। हाँ बेंजो दो, हाँ कोरस चेक करो। बस ठीक है, इसको मत छेड़ना। अब मेरे पास आ जा तो हिलना मत, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, मस्ती में मुस्कुराता हुआ। आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो जी आबो। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां कालकावाली रूपेण, मां नैना देवी रूपेण, मां कालकावाली रूपेण, मां ज्वाला देवी रूपेण, मां चिंतापूर्णी रूपेण, मां बगलामुखी रूपेण, मां कांगड़े वाली रूपेण, मां जम्मू वाली रूपेण, वो वैष्णो देवी रूपेण, ये बाला सुंदरी रूपेण, शाकंभरी माता रूपेण, बनभोरी वाली रूपेण, वो विंध्यवासिनी रूपेण, वो देवसर वाली रूपेण, वो दड़ी महासर रूपेण, वो बेरी वाली रूपेण, गुड़गावा वाली रूपेण, वो करणी माता रूपेण, वो झीण माता रूपेण, वो कालका मैया रूपेण, वो झंडे वाली रूपेण, कामाख्या मैया रूपेण। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। कौन कौन मानता है माता रानी को? जो मैया जी को मानता हो दोनों हाथ उठाकर गा दो एक बार। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ ओ कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। फेरा नहीं, फेरे में तो आएगी और जाएगी, डेरे में बैठ जाएगी। किस किस को डेरा चाहिए? कब डालोगी मेरे घर डेरा, डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। भोले बाबा के भगत है क्या यहाँ पे? आवाज नहीं आई बम्बा, आवाज नहीं आई बम्बा, बम्बा। जिसको शर्म आती हो वो मत बोलना। दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो, जो राम राम की जगह गुड मॉर्निंग देते हैं। राम का नाम लेने में जिनको शर्म आती है सुन लेना, जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल के भक्त हो दोनों हाथ उठा के ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, आप लोग खड़े क्यों? मुझे एक बात बताओ, इसलिए हम खड़े बीच में। स्टेज के ऊपर मैनेजमेंट थोड़ी ना होता है, स्टेज के नीचे मैनेजमेंट होता है कि कोई ऊपर ना आए। जाइए भैया, नीचे जाइए प्लीज। ऊपर क्या काम है यार? शिव समान
शिव समा दाता नहीं, विपद विदारण विपद विदारण। देखिए, मुझे समय दिया था 9 बजे से 11, फिर 10 बजे से 12। मैं ज्यादा देर आपके बीच नहीं हूं, आधा पौना घंटा सिर्फ गाऊंगा मैं, क्योंकि मैं 2-3 बजे तक गाने वाला नहीं हूं। तो जितना मैनेजमेंट के साथ हो सके हम कर दें, नहीं तो फिर हम यहां से इजाजत लेंगे। आनंद से लीजिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। यहाँ 4 शक्तियां चलती हैं हमारे साथ। पहली शक्ति कुल देवता, दूसरी शक्ति इष्ट देवता। लोग जानना चाहते हैं श्याम बाबा हमारे क्या लगते हैं। जहां दिल लगता हो, जहां दिल लगता हो, मन करता हो इस दरबार में जाऊं, वही इष्ट देवता होता है। कुल देवता जो पीढ़ियों से हम पूछते आ रहे हैं। आज श्याम बाबा को आप मान रहे हो, आपकी अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मानने लग जाएगी। उस दिन आपके भी कुल देवता खाटू के श्याम हो जाएंगे। और तीसरी शक्ति कुल देवी, बेटा देना है या बेटी देनी है, यह कुल देवी निर्धारित करती है। श्याम बाबा भी अगर झोली भरेंगे तो वो भी कुल देवी से पूछकर भरेंगे, खुद नहीं भर सकते। ये कुल देवी शास्त्रार्थ प्रमाणित है। और चौथी शक्ति सबसे बड़ी, मेरे पितर जी महाराज। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? कौन से दिन चल रहे हैं ये? श्राद्धों के। मैंने किसी आदमी को समय मांगा, किसी ने बोला कीर्तन करवाना है, तो मैंने उसको समय दिया, मैं ये तारीख है। बोलो नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं करवा सकते। मैं बोला क्यों? बोले तो श्राद्धों के दिन है, ये तो हमें लगेगा ही नहीं। मैं किसको लगेगा? बोले तो हमारे पूर्वजों को लग जाएगा। इस दुनिया में आप किसी के पास भी चले जाओ, बोला मेरा काम नहीं बन रहा, 5 मिनट में बता देगा, बोलेगा तुम्हें तो पितर दोष है, इसलिए तुम्हारा काम नहीं बन रहा। लेकिन उसको पूछना, दादा मेरा परदादा मेरा सेवा मैंने करी, वो नाराज है, ये तुझे कैसे बता के चला गया? बता के तो मुझे जाता है यार। और इस धरती पे पितृदोष सिर्फ एक आदमी को लगता है। किसको? जिसके घर में मृत्यु हुई हो और 13 दिन से पहले वो घर छोड़ के बाहर घूम रहा हो, उसको पितृदोष से कोई नहीं बचा सकता साहब। जो तीसरे दिन ही उठाला कर दे, उसको पितृदोष से परमात्मा भी नहीं बचा सकता। लगेगा ही लगेगा। जिस आदमी ने 60 साल आपको दिए, आप उसे 13 दिन नहीं दे सकते साहब, फिर कहते हो पितृदोष नहीं लगना चाहिए। स्वर्ग एक है कि 2 है? बताओ। एक है। इस समय आपके दादा भी बैठे होंगे और मेरे दादा भी बैठे होंगे, और क्या चर्चा कर रहे होंगे कि वाह मजा आ गया, आज तो मुजफ्फरनगर में तेरा पोता भी कीर्तन में बैठा है और मेरा पोता भी कीर्तन में बैठा है। अपने पितरों के लिए दोनों हाथ उठाना। ये श्राद्धों में ताली बजाए जरा, पितरों के लिए ताली बजा कर गाना। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा। मैं एक बार पंडाल की आवाज सुनना चाहता हूँ। पैड कम कर दो भाई, बहुत ज्यादा है पैड, कम कर दो, यहां से कम कर दो, और कम करो। बजाओ बेटा, बजाओ, बजाओ तो सही, और कम करो। हाँ बस, कानों में लग रहा है। ये तालियां पितरों के लिए बजे, दोनों हाथ उठा के। और आपको बताए, सुबह 4 बजे देवताओं का और रात को 12 बजे से 1 बजे पितरों का होता है।
हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस समय नहीं है। श्याम बहादुर जी महाराज भी बैठे होंगे, वो भी स्वर्ग से देख रहे होंगे। आलू सिंह जी महाराज भी स्वर्ग से देख रहे होंगे कि क्या दरबार में सेवा चल रही है। दोनों हाथ उठा के मिलके जरा ताली बजा के मैम से जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। और अब जो नाम लेने जा रहा हूं पता लग जाएगा भगत कितने आए हैं और आशिक कितने आए हैं। खाटू वाले श्याम जी तू रहियो सदा दयाल, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। जरूरत है मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। आपकी बारी। जरूरत है श्याम बाबा। ये पहली अर्जी मुजफ्फरनगर में मेरी तरफ से, जो उठाए दोनों हाथ उनकी जरूरत पूरी हो जाए हाथों हाथ, जो बजाए ताली 12 महीने मनाए दिवाली, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा। बोलो हारे के सहारे की। लखदातार की। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, भीड़ ज्यादा है। बैठते हो तो 3 की जगह लेते हो, उसी जगह पे 3 खड़े हो सकते हैं। जैसे ही आप खड़े हो गए दूसरा आके खड़ा हो जाएगा बगल में। ओके। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये। हारे का सहारा एक तू ही खाटू वाले, इतना ही बस जानू मैं समरिया, समरिया। अभी कपिल भैया कह रहे थे, बोले इतनी गर्मी में बैठी हैं माता में, इतनी परेशान हो रहे हैं भाई, लेकिन बैठे हैं। उसका कारण यही है, खाटू वाले श्याम धनी से हमको मोहब्बत है। खाटू वाले श्याम धनी से आवाज आए। जरूरत जरूरत जरूरत। रिंगत से पैदल जो निशान लेके आया भैया, मैं अभी 2 दिन पहले देवरिन था, तो वहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्टेट हमारे ब्रिजेश जी, एक बस उनसे चलवाई है वहां से खाटू श्याम जी के लिए। और आपसे हमारी डीलिंग थी कि हम आएंगे, एक ही शर्त पे आएंगे कि एक बस मुजफ्फरनगर से भी चलनी चाहिए। और मैं चाहूंगा एक बार मेरे साथ आए आप। पहले तो दरकार थी, अब सरकार है। क्या बस की स्वीकृति हो गई है, चालू होने वाली है। 2 बसें। लो जी, मैंने उनसे वादा किया था देवरिंद वालों से,
मैं एक आपसे चलवाऊंगा, एक मुजफ्फरनगर चलवाऊंगा। क्यों? अगर मुजफ्फरनगर वाले की बस छूट जाए तो देवन से पकड़ ले, और देवन वाला रह जाए तो मुजफ्फरनगर पकड़ ले। कौन कौन चाहता भाई यहाँ से भी बस चलनी चाहिए बाबा के दरबार के लिए? जरा ताली बजा के मिलके। रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, बिगड़ी बना दी तूने सावरिया। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, किस्मत जगा दी तूने सावरिया, किस्मत जगा दी तूने सावरिया, किस्मत जगा दी तूने। इस सारी दुनिया पे चलती इनकी हुकूमत है, इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है। जरूरत है और सबसे बड़ी बात, अर्जी लगा के बोल देना, नैया मेरी बाबा अब ढोलने लगी है, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो। डोलती है डूब नहीं जाए, इसको सहारा दे दो सावरिया, इसको सहारा दे दो सावरिया, इसको सहारा दे दो। बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, ओ सावरे मुझे तेरी, एक बार और, ओ सावरे मुझे तेरी। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, भीड़ ज्यादा, मैं फिर बता रहा हूं। परसों भी हमें कीर्तन इसीलिए बंद करना पड़ा 1 घंटे में ही, क्योंकि नहीं संभलेंगे तो सारे बच्चे, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही मेरे बच्चे हैं साहब, कोई फर्क थोड़ी ना उनमें। किसी को तकलीफ आएगी तो वो मुझे ही आएगी, आपको थोड़ी ना आएगी, इसलिए थोड़ा सा सुविधा से। नैया मेरी बाबा अब ढोलने लगी है, इसको किनारा दे दो। डोलती है डूब नहीं जाए, इसको सहारा दे दो सावरिया, इसको सहारा दे दो। बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, ओ ये सांवरे इतनी जोर से हो कि पड़ोसी भी घबरा जाए, बाबा आज यही लेके जाएगा। एक बार और, ओ एक बार और, ओ पीछे वाले भी जोर लगा के थोड़ा, ओ मुझे तेरी जरूरत है। और एक ही मंत्र है बाबा का, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आवाज आए, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। कौन कौन बुलाना चाहता है बाबा को अपने घर में? एक बार इसी मंत्र का जाप करे पूरा मुजफ्फरनगर, एक बार, ओम श्री श्याम देवाय। मुजफ्फरनगर में आजा, 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 आजा। खाटू नरेश की बोलिए, शीश के दाने की, बोल लख दातार की, हर हर महादेव।
आ गया मैं। दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़। देखिए मैं सिर्फ 2 भजन सुनाऊंगा रिंगस के मोड़ पे और जो राम को लाएगा। 1 बजे तक के भजन करेंगे, उसके बाद इजाजत लेंगे। लेकिन ये 2 ही भजन बड़ी तसल्ली से सुनिएगा साहब। बैठ जाओ भाई। मैं इसीलिए कोई संस्था का आदमी यहां पर आए, कोई है क्या? कोई एक आदमी जो माइक संभालता हो, क्योंकि मेरे को इशारे करते हैं साहब, इसको बिठा दो उसको बिठा दो। मैं इशारे देखूं या मैं भजन गाऊं? और अगले भी सही हैं अपनी जगह इशारे। आप आइए साहब, मंच संभालिए थोड़ा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप यहां आ जाओ, क्योंकि मैं इशारे नहीं समझ सकता ना। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले। कैमरा वाले भाई थोड़ा सा अगर 10 मिनट इसको हटा लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, है ना? आपके पीछे देखो पूरी रो, पूरी लाइन आपने खत्म कर दी। देखो आप पीछे देखो, क्या करेगा कोई खड़ा होकर? कैमरा 1 हो 2 हो, हटा ले भाई। मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा। अपने पराए छोड़ गए बाबा, दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़। जो भगत कुछ नहीं जानता, आज लोग बात करते हैं कि वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। अब वो बात नहीं रही। अमृत कभी बदला है क्या? अमृत तो सदैव अमृत रहा है। जहर ने अपना नेचर बदला है क्या? जहर हमेशा जहर रहा है। तो इसका प्रेमी कैसे बदल जाएगा साहब? प्रेमी भी तो सदैव प्रेमी रहा है। यहां 10 साल का बच्चा आया हो, चाहे 70 साल के बुजुर्ग बैठे हो,
बाबा एक बराबर ही सुनता है सबके साथ। चाहे कोई मर्सिडीज में आया हो, चाहे कोई पैदल अपने बच्चों को लेकर आया हो, बाबा सबकी सुनता है। मर्सिडीज वाले को बस एक और मर्सिडीज चाहिए, पैदल वाले को साइकिल चाहिए साहब, बस इतना ही फर्क है, इसके सिवा कोई फर्क नहीं है। और अमीरी कभी पैसे से नहीं आई साहब। आपके पास 100 करोड़ है लेकिन कोई नमस्ते नहीं देता, और आपकी जेब में 100 रुपए है, मगर मुजफ्फरनगर की जिस गली से निकलो सामने वाला जय श्री श्याम बोलता है। आपसे बड़ा अमीर और कौन होगा यार, और कौन होगा। कितने महीने की होगी ये तो 6-7 महीने की होगी साहब। हाँ देखो, इसको भी बाबा चाहिए, बस फर्क इतना है। कहाँ है इसके मम्मी पापा, कहाँ है? खाटू गई हैं आप? खाटू श्याम जी गए हैं? नहीं गए? क्या पता इस बच्चे के मन में आई हो कि मम्मी ले जाए तो चले जाओ। हाँ? जाके आइए, कुछ नहीं पता यहाँ किसकी सुन लेता है सांवरा। मैं दिल्ली किसी के घर में बैठा था, उसके 2 बेटियां एक बेटा था। बोली कन्हैया जी बाबा से तीसरी भी बेटी मांगने गई थी। उसकी 8 साल की बच्ची खड़ी होकर आई, बोली मम्मा बाबा को कुछ मत बोलो, आप तो बेटी मांगने गई थी, मैं भाई मांगने गई थी, आपकी नहीं सुनी मेरी सुन ली, मैं क्या करूं। तो यहाँ कुछ नहीं पता किसकी कौन सुन ले। क्या पता ये कीर्तन मंडल तो एक बहाना बना है 25 साल का। क्या पता 25 साल पहले कोई आया हो यहाँ जिसने कहा एक दिन रामलीला भवन में श्याम बाबा तेरा भव्य दरबार सजना चाहिए, और शायद उसीलिए सजा हो साहब। हमारी क्या औकात है, हम गा दें, हम तो एक कदम नहीं चल सकते साहब, सिर्फ उसकी कृपा है। समय अच्छा है तो उसकी कृपा से है, कल की गारंटी नहीं है अच्छा होगा कि नहीं होगा। जब अच्छा हो तो सरलता के साथ जीवन जीना चाहिए साहब, और जब बुरा हो तो भजन के साथ जीवन जीना चाहिए। जीवन कट जाता है। कौन कौन चलेगा रिंगस के मोड़ पे? दोनों हाथ उठाकर बता देना बिल्कुल सीधे, और जो सुनना चाहते हो कह देना आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। ओए लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। किस किस को लेने आएगा बाबा, किस किस को लेने आएगा, जरा ताली बजा के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले। रिंगस के उस मोड़। हे श्याम बाबा, जो उठाए दोनों हाथ उन्हें खाटू बुला लो हाथों हाथ, जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो मचाए तुम्हारे नाम का शोर कभी ना रहे कमजोर। बोलो खाटू नरेश की। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैं छोड़ गए मुझे। आप गाओगे?
हम इतने वीआईपी थोड़ी ना कि बाबा हमें लेने आ जाएगा। थोड़ा शास्त्र पढ़ लेते अच्छा होता। शबरी अयोध्या गई थी, अयोध्या के राम शबरी के घर आए थे। खेवट गया था क्या तुम्हें पार लगा देता हूं, राम आए थे मुझे पार लगा दे। और ज्ञान वापी हमने नहीं ढूंढा, खुद भोलेनाथ ने ही ढूंढा है। एक एविडेंस था नंदी, कि नंदी का मुंह किस तरफ है। जिस तरह हमारा मुंह इधर है और बाबा इधर है, उसी तरह नंदी का मुंह उधर था और भोले बाबा उधर। आता है वो, बुलाने वाले चाहिए। दरबार में दिल उस आदमी का नहीं लगता जो इंसान से जुड़ा होता है, लेकिन जिसका दिल भगवान से जुड़ा होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसका दिल दरबार में डाल दे। जो भगवान से दिल जोड़ के बैठे हैं, दोनों हाथ उठाना। एक बार कैमरा घुमा दो जरा पूरे पंडाल में और गा दो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए। लगाया गले से सुदामा। कितनी बड़ी बात लिखी है भाई ने। ना अमीरों की बात है ना गरीबों की बात है, शाम तेरे नाम की सेवा तो नसीबों की बात है यार। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे दो, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे इसके दे दो। इसके दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है, और ये नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन काला है। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, लेने आ जा। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ऐसी ताली बजाना कि रिंगस के मोड़ पे नहीं, मुजफ्फरनगर के मोड़ पे ही आ जाए बाबा। किस किस को लेने आएगा बाबा, जरा ताली बजे एक बार। खाटू के शाम सावरे आएंगे दौड़ के, खाटू के शाम सावरे आएंगे दौड़ के, ओ खाटू के शाम सावरे आएंगे दौड़ के। खाटू के शाम आएंगे दौड़ के। पहले तू पहुंच जा प्यारे रिंगस के मोड़ पे, पहले तू पहुंच जा प्यारे रिंगस के मोड़ पे। ये ताली बजा के जरा जोरदार, एक दो तीन चार। इनके बेचारों की क्या गलती है, इनको पता था 9:30 आएंगे, 3 घंटे से कल पे बैठे हैं। ऐसा मत करो यार, आराम से आराम से।
मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं न जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। एक लाइन मेरे लिए गा दोगे? जोर से बोलो। अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। रिंगस के उस मोड़ पे लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। ये बुलावे की बात है। किस किस को बुलावा आएगा बाबा के दरबार का? ताली बजा के बताओ, बुलावा आएगा। मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा। मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा। ऐसे नहीं, कौन कौन जाएगा? सच्ची बात करना। मैं खाटू जाऊंगा, 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 मैं खाटू जाऊंगा। क्यों? मेरा बाबा काम बना दो, मेरी भी झोली भरा दो। जैसे दुनिया जाती है मैं भी जाऊंगा, मैं खाटू 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 जाऊंगा, खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, क्या बात है? खाटू जाऊंगा। कौन कौन जाएगा? सच्चे दिल से बोलना। मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, खाटू जाऊंगा। मैं खाटू जाऊंगा। एक बच्चा कह रहा अपनी माँ से, मेरा भी कुर्ता सिलवा दो, मुझे भी बाबा के भजन सुना दो, थोड़ा सा चूरमा बना दो, उसको भोग लगाऊंगा। मैं तो खाटू जाऊंगा, मैं 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 खाटू जाऊंगा, खाटू जाऊंगा। मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है। गजब मेरे खाटू वाले, बाबा शाम है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलाएंगे। किस किस का काम बनाया बाबा ने? सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे झिसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे सा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे ठाठ निराले। ये जो कपिल जी, आज खाटू श्याम जी में सिंगल लाइन है। चाहे राष्ट्रपति जाएं, चाहे प्रधानमंत्री जाएं, चाहे हम जाएं, चाहे आप जाएं, एक ही लाइन है। और कोई समय होता था लोग कहते थे हम वीआईपी जाते हैं, ज्यादा कृपा है तो जाते हैं। हमारे पास बाबा का वस्त्र है,
तो वी आर सेटिस्फाइड एंड वी आर सर्टिफाइड श्याम भगत। लेकिन जिसके पास वस्त्र नहीं वो क्या कहे? उसको कहना कि भाई ये जिंदगी मौत के कदमों में पलती है, ये मौत बाबा के कदमों में पलती है। उस परिवार का दुनिया में कोई क्या बिगाड़े जिसके परिवार में बाबा की जोत जलती है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, बोले तू वस्त्र से काम चलवा ले, मैं पूरे बाबा से काम करा के छोड़ूंगा। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली तू रोज मनाएगा। खुश होकर के श्याम धनी की महिमा गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब मेरे खाट निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे घाट निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। आनंद आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? उतनी जोर से शोर मचा के बताओ। एक बार कह दो जय श्री श्याम। भैया बैठ जाओ यार, तुम लोग पीछे वालों यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। बैठ जाओ यार, हद होती है। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल के दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। किस्मत के ताले को एक बार खोल के तो दे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल के दे। किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। किस्मत के ताले को एक बार खोल के तो दे। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं जगत में। उसके बाबा श्याम। कोई कहे ना कि तू कामयाब नहीं हो सकता, उसके मुंह पे बोलना थोड़ी देर रुक जा, तेरे को क्या पता इस दुनिया का एक ही मालिक खाटू वाला श्याम। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे घाट निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। तेरे घाटों वाले, गजब तेरे घाट निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम। बाबा श्याम है। पुलिस बैठ जाइए, आइए भैरवी। 4 लाइनें सुनाऊंगा, उसके बाद जो राम को लाए फिर हम इजाजत लेंगे यहां से। कहां से हैं? मोदी नगर के पास। भैया थोड़ा रास्ता खाली कर दो, वो जाएंगे। यहाँ रास्ता खाली कर दो। भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है, कहाँ हो सांवरिया ओ यारा वे, कहाँ हो सांवरिया मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने श्याम पुकारा। सिर्फ 4 लाइनें गाऊंगा, आनंद आएगा। मेरा मन था सुनाने का तो सुना दो। आ जाओ। 1 2 1 2 3 4।
मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भीगे पलकों ने शाम कौन कौन पुकार रहा है बाबा को? कौन कौन पुकार रहा है? ताली बजा जरा ये बात। खाटू नरेश की हारे को जिताते हो, गिरते को उठाते हो। हारे को जिताते हो, गिरते को उठाते हो। भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। मझधार में नैया है ओ बाबा, मझधार में नैया है बड़ी दूर। मझधार में नैया है बड़ी दूर किनारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भीगे पलकों ने शाम पुकारा है। भीगे पलकों ने शाम पुकारा है। दोनों हाथ उठा के जरा लहरा के, 1 2 3 4। खाटू नरेश की लगा लो अर्जी, बोल दो। देखो ये लाइनें आप गाना। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है। बस तुमसे मांगेंगे तो ही देने वाला है। बस तुमसे मांगेंगे तुम देने वाला है। मित्तल की नैया को ओ यारा वे, कपिल की नैया को तुमने ही तारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भीगे पलकों ने शाम पुकारा है। भीगे पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। देखिए मेरा बहुत मन था मुजफ्फरनगर में गाने का। मुझे लगा सुखी संसार में मैं जा रहा हूं। ये मैं आपका दोष नहीं निकाल रहा मुजफ्फरनगर के मंडल का, मगर समय की गरिमा होती है। 9 का 10, 10 का 11, 11 का 12, ऐसा मत किया करो। आपकी व्यवस्था सही है तो एक कलाकार बुलाओ, कम से कम वो गा के तो जाए। आपका पैसा भी लगता है, नुकसान भी होता है, और कलाकार खुश होके भी नहीं जा पाता है। समय को मर्यादित कर कर चलो, आनंद लगता है, व्यवस्थित कार्यक्रम अच्छा लगता है। इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत मन था कुछ गाने का लेकिन नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि हमारे रोज के कार्यक्रम हैं, हमारे उठना सोना उसी के अकॉर्डिंग चलता है।
हम जिस दिन समय देते हैं उस दिन समय बताते हैं कि इतने बजे हम गाएंगे। अब उसको सेम डे हम लोग चेंज हो जाएं तो फिर हमारे को समझ नहीं आती उस चीज की। मैं क्षमा चाहूंगा। आइए, मैं क्षमा चाहूंगा साहब, पुनः आऊंगा कभी, सारे भजन सुना के जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तिरंगा लहराया, बताओ तिरंगा लहराया कि नहीं लहराया? क्यों लहराया, किसके कहने पे लहराया? जोर से बोलो ना। जो काम जो करता है उसको क्रेडिट देना सीखो। हम बेशुक्रे हो चुके हैं, हम धन्यवाद करना नहीं जानते किसी का, भगवान का नहीं करते जिसने इतना कुछ दिया है। इंसान का तो हम क्या करेंगे? 2014 से पहले विदेशों में जाते थे ना तो लोग कहते थे यू इंडियन, और आज कहते आर यू इंडियन। ये फर्क पड़ा है। कोरोना की वैक्सीन बनी, कई लोग बोले नकली है, मार देंगे। लेकिन जब गर्व तो तब हुआ जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर बोला कि मेरे जो वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं, वो भारत की लगी है। मैं मोदी जी का नाम कोई 10 साल से नहीं ले रहा, मैं पिछले 4 साल से ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे राम मंदिर का फैसला लेकर आए साहब। अगर फैसला 2012 में आ जाता तो यही गुणगान मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कर रहा होता। मेरे को कोई आफत नहीं है, मुझे कपिल जी से प्यार नहीं है, मुझे कपिल जी के अंदर जो राम का तत्व है मुझे उससे प्यार है साहब। जब तक वो इनके अंदर है तब तक मैं इनका हूं। क्षमा चाहूंगा लेकिन ये सच्चाई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का चेला हूं साहब। मुझे पूछा उन्होंने कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं बोला साहब मेले को मेला रहने दो, चेले को चेला रहने दो। क्या करेंगे लेके, हमें तो जो चाहिए था वो हो ही गया। हाँ? आज पूरे देश में एक ही चर्चा होती है, बोले यूपी में या तो डमरू सुनता है या बुलडोजर सुनता है। और एक और बात बता दूं, हमारी राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। उनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। जब रामनाथ जी थे तो अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया, राम का फैसला लेकर आए। अब द्रौपदी आई हैं तो मथुरा का फैसला आएगा। ये लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। ये पूरा गणित सेट करके भगवान ने भेजा है धरती पे। और एक और खुशखबरी, राष्ट्रपति भवन मुर्मू जी के आने से पहले वहां पर शायद शराब भी जाती थी, चाहे नॉन वेज भी जाता था, लेकिन मुर्मू जी के आने के बाद सुबह 4 बजे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। राष्ट्रपति प्रथम इंसान होता है देश का, जैसा पहला होता है वैसे ही सब हो जाते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी अगर पहली हैं तो हमें भी ओम जय जगदीश हरे ही करना पड़ेगा, कुछ और थोड़ी ना करेंगे। और एक बात और, मेरे युवा भाई, मेरी बात का जवाब देना, हम क्यों पीछे हैं? 2014 से पहले बोलते थे अमेरिका को देखो, आज अमेरिका कहता है भारत को देखो। पता है आपको, पहले इंडियन जाते थे अमेरिका में काम करने, अब जेवर का एयरपोर्ट अंग्रेज आके बना रहे हैं साहब। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हम सबको अब आगे बढ़ना है, हम सबको एक होकर काम करना है। क्रिश्चियन लोग शादी कहां करते हैं? जोर से बोलो ना यार, और जोर से बोलो। चर्च में करते हैं। मुस्लिम लोग कहां करते हैं? और हम कहां करते हैं? नहीं, पैलेस में। क्यों? क्योंकि हमने शराब पिलानी है। शराब को मंदिर में ले जा नहीं सकते,
तो हवन कुंड को उठा के शराब के पास ले गए पैलेस में से। वादा करो कि बच्चों की शादी करेंगे, फंक्शन चाहे पैलेस में करेंगे, लेकिन शादी मंदिर में करेंगे साहब। क्यों? डिवोर्स हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है? जोर से बोलो। और तलाक हिंदी शब्द है, उर्दू शब्द है? हिंदी में इसका मतलब बताओ। होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो राम राम बोल के संबंध जुड़ता है, टूटने का कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है। हमें सबको समझना पड़ेगा हम कितने गर्वित हैं। अमीर और गरीब के इस शासन को खत्म करना पड़ेगा अपनी नजरों से। हिंदू हैं हिंदू हम, बस राम की बात करें। हमें समझना पड़ेगा ये यादव ठाकुर जाति पाति, उस समय लोगों को लगता था मैं राजनीति के लिए बात करता हूं। नहीं साहब, ना मैं तब करता था, ना मैं अब करता, ना मैं आने वाले समय में करूंगा। मैंने अगर झूठा आदमी चुना होता तो ये मंत्री जी यहां ना बैठे होते साहब। मैंने सच्चा आदमी चुना तो यहां बैठे। मेरी बात झूठी होती तो ये यहां ना होते। मेरी बात सच्ची है तो इसलिए यहां बैठे। इसलिए अपने राम को पक्का रखो साहब। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब। और इस बार मैं माताएं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। आपने कमाल कर दी, कमाल कर दी साहब। मैं जहां भी अभी जाता हूं तो मेरा स्वागत वो ढोलकी ले लेते हैं यूपी में, जो राम को लाए हैं पीट पीट के करते हैं। तो मुझे तो इतनी आनंद आता है, मैं क्या बताऊं साहब को। तो ठीक है ना, इसलिए आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए। जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का, वही लहराएगा भगवा, वही लहराएगा भगवा, वही लहराएगा भगवा। ज्ञानवापी आ गया, फैसला फैसला आ गया। ये फैसला भोलेनाथ की कृपा से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता साहब। क्यों आ रहे हैं ये फैसले? क्योंकि आपने राम भक्तों को चुना है। औरंगजेब ने काशी का मंदिर नहीं तोड़ा था, छतों को तोड़कर शिवलिंग को उठा के कुएं में फेंक दिया। दीवारें नहीं छेड़ी, 500 साल तक उन पे पर्दे गिरे रहे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई उन पर्दों के हाथ लगाने की। कोई आया है जिसने वो पर्दे हटा के बताया। नंदी भी कहते होंगे, नंदी भी भोलेनाथ से पूछते होंगे, भोले बाबा कब तक मेरा ये सब्र रहेगा, कब जाके ये सब्र टूटेगा। तब भोलेनाथ भी कहते होंगे, नंदी चिंता ना कर, यूपी में योगी होगा, दिल्ली में मोदी होगा, और तू मेरा होगा, मैं तेरा हो जाऊंगा। जो काशी को सजाए हैं हम उनको लाएंगे, ज्ञानवापी सजाए हैं। हम करते हैं साहब सम्मान। मैं भड़काने का काम नहीं करता साहब, जगाने का काम करता हूं। मैं पहले बता दूं, हम हाजी अली का सम्मान करते हैं, हम अजमेर शरीफ का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ज्ञानवापी के शिवलिंग को कोई फवारा कह जाएगा साहब, हम नहीं। इसलिए भगवान ने हमारा साथ दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और मैंने बहुत जगह गाया इसको, लेकिन जो ये यूपी आता है ना, फिट यही आता है यार, और कोई फिट नहीं आता है इसमें। यूपी में फिर से हम 2024 में आप यूपी में भूखा फैला दो, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। देखिए 2024 के लिए भी तैयार कर दिया मैंने, बाकी परमात्मा की मर्जी जो भी हो।
लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि हमें उन्हें लाना चाहिए जो गाय की सेवा करते हो, ना कि गाय को काटते हो साहब। हमें उन्हें लाना चाहिए, हम उन्हीं के साथ हैं। और गर्व किया करो, हनुमान जी के बच्चे हो। पता है हनुमान जी की शक्ति? कोई कहता हो ना कि तुम्हारे भगवान में क्या शक्ति है, उसको बताना। 10,000 हाथी मिला के गज बनता है, 10,000 गजों को मिला के एक इंद्र का अलावर हाथी बनता है, 10,000 अलावर को मिला के एक इंद्र बनता है, और 10,000 इंद्र मिला के हनुमान जी की छोटी उंगली बनती है साहब। तू शक्ति की बात करता है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आया भाई। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो। लो आ रहे हैं मथुरा वाले बिहारी। बैठ जाओ भाई, ओ भाई बैठ जाओ, तू 4 आदमी की जगह लेता है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे। योगी को लाएंगे। हे श्याम बाबा, जो उठाए दोनों हाथ उनकी सुन लो हाथों हाथ। जो बजाए ताली 12 महीने मनाए दिवाली, और जो बजाए शोर कभी ना रहे कमजोर। 24 का सुन लो, 24 का सुन लो। भारत में लगेगा मेला, आएगा मोदी अकेला। भारत में लगेगा मेला, आएगा मोदी अकेला। भारत में लगेगा मेला, आएगा मोदी अकेला। आएगा 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 आएगा। यूपी में है वो चेला, आएगा मोदी अकेला। यूपी में है वो चेला, आएगा मोदी अकेला। यूपी में है
कहते इतनी बात क्यों करते हो? बैठ जा भाई, पत्रकार भाई, बुलेटिन बाद में कर लेंगे, बैठ। बोले इतना मोदी क्यों करते हो? मैं बोला भाई मैंने 75 सालों में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा तो शिवलिंग के आगे बैठता हूं। पहली बार देखा है जो लोटा लेके शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता है। पता लगता है ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। कई दोगले हिंदू चिढ़ जाते हैं मेरी बात पे, बोले ये ऊपर से अंदर से क्या होता है? हम तो राम के ऊपर अंदर से क्या है? मैं बोला भाई जो सिर्फ माला जपना जानता हो वो ऊपर से, और जो माला की रक्षा भी करना जानता हो वो अंदर से। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, इसीलिए योगी बंदे कमाल के, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसलिए योगी बंदे कमाल के हैं। किस बात की चिंता है? नई लाइन लिखी है, किस बात की चिंता है, काहे को डरना है? किस बात की चिंता है, काहे को डरना है? इस बात की चिंता है, काहे को डरना है। कोई 3-5 जो करे, 5 जब कोई छेड़ा छेड़ी करे, कोई छेड़ा छेड़ी करे। बुलडोजर चल रहा है, छेड़ा छेड़ी करे, बुलडोजर चल रहा है। कोई छेड़ा छेड़ी करे, बुलडोजर चल रहा है। कोई छेड़ा छेड़ी करे, बुलडोजर चल रहा है। हो भगवा है चोला जिनका हर काम की बात करे। भगवा है चला जिनका हर काम की बात करे। अगली लाइनें आपने गानी है, बिल्कुल मीठा। हिंदू है हिंदू हम, क्या बात है? हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। गर्व किया करो हिंदू होने पे। हिंदुओं का एक ही देश है हिंदुस्तान, बाकी सबके हैं। क्रिश्चियनों की कितनी कंट्रियां हैं, मुस्लिम कितनी कंट्रियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ही है। और अगर इसको भी नहीं संभाल पाए तो क्या संभाल पाए यार? हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। हिंदू है हिंदू हम। अजी हम मुजफ्फरनगर वाले हैं। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम। बस राम की बात करे। बस राम की बात करे। दोनों हाथ उठाना और वो नाचना जो 10 मार्च से पहले पहले इस गाने पे नाचे थे। कौन कौन नाचा था भाई? और जैसे नाचे थे वैसे नाचना। ये बात 1 2 3 4। योगी जी आए हैं, योगी ही आए
मेरा देश कोई सांता क्लॉज का देश नहीं है, ये संतों का देश है। यहां पे कोई सांता क्लॉज नहीं आता 25 दिसंबर को जोड़ा लेके, उसकी भी गारंटी नहीं है आएगा। बाहर दूध का कटोरा रख के रखना, आएगा। सांता क्लॉज है कि, और उसकी भी गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमारी लक्ष्मी की गारंटी है 24 घंटे आएगी साहब। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। भाई साहब बैठे बैठे सोच रहे होंगे ये काम तो हो गया मुजफ्फरनगर का, अब कल जाते ही ये वाला जरूर करना है? क्योंकि योगी 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 हो रहा है, अब ये भी जाएंगे। भाई मुजफ्फरनगर में योगी योगी हो रहा है तो काम भी फटाफट होने चाहिए। चाहते हो ना? दोनों हाथ उठाना। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश भगवा लहराएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। इतनी हाजिरी मेरी कबूल कीजिएगा। पुनः मुजफ्फरनगर आएंगे, पुनः आपके बीच पधारेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आराम से जाइएगा साहब, मोबाइल और पर्स को बजाते हुए जाइएगा प्लीज। कन्हैया भैया ने इतना सुंदर प्रस्तुति और पहले से भी 10 गुनी